कमोडोर बहल साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। सवाल तो यही होना चाहिए ना सर कि हमने हासिल क्या किया। देखिए मीनाक्षी जी, क्या था ऑपरेशन सिंदूर का? बिल्कुल मीनाक्षी जी, जब आर्म फोर्सेस अपना मिशन करती हैं, चाहे वो कोई भी आर्म फोर्स के अंग हो, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, हमें पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, वही हमारा गोल है। हम तो उसके आगे देखते भी नहीं कि मेरी जान जाती है कि नहीं जाती है। मैं अपनी जान को हथेली पे लेके जाता हूं दुश्मन की टेरिटरी में जब मैं लड़ने जाता हूं, और मुझे यह चिंता नहीं होती कि गोली मुझे लगे, मुझे यह चिंता होती है कि क्या मैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आपने नहीं देखा कि 9 टारगेट्स को हमने हिट किया, पहले दिन के अंदर एक्यूरेटली हिट किया। उसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, 100 से ऊपर आतंकी मारे। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, हम ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि हमारे कितने जहाज। वैसे भी अगर आप ध्यान से सीडीएस की स्टेटमेंट को सुने और पढ़ें तो वो एंड में क्या कहते हैं, 5 to 6 एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वो ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो बोलते हैं कि इनकरेक्ट है ये 5-6 जहाज की जो बात कर रहे हैं। और अगर एक आधा कोई उड़ा भी होगा, मुझे नहीं मालूम कि उड़ा है कि नहीं उड़ा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये क्यों नहीं पूछते कि हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या हमने वो अचीव किया कि नहीं किया। आप ये क्यों नहीं देखते कि उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान उसको ऊपर लेके गया मिलिट्री डायमेंशन में, तो हमने मिलिट्री डायमेंशन को भी डोमिनेट किया। हमने वहां पे भी 11 से 12 एपीज उनकी तबाह बर्बाद कर दी। आप ये क्यों नहीं पूछते कि पाकिस्तान के JF-17, F-16 और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि स्ट्रेटेजिक एसेट है पाकिस्तान का, जो उनके एयर मार्शल बता रहे हैं कि वो उड़ गया हमारे हाथ से। अरे इतना बड़ा एसेट हमने मार दिया, चाहे वो 1 थे या 2 थे। कभी कोई कहता हवा में भी मारे हैं, कोई कहता ग्राउंड में भी मारे हैं। मैं ये कह रहा हूं उसके बारे में क्यों नहीं पूछते कि हमने इतने बड़ी बड़ी चीजें अचीव की हैं, ये क्यों पूछते हैं। और अगर आप लड़ाई करने जाते हैं 19-20 चीजें में कोई ना कोई तो तुम्हारे ऊपर भी नुकसान होता है, तो क्या वो कोई बहुत बड़ी चीज है? और जबकि देश का ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ, यह देखना बहुत जरूरी है। क्या हमने अंदर घुस के उनको मारा, यह देखना जरूरी है। मारने के बाद हमने प्रूफ दिया, यह देखना जरूरी है। मुझे एक प्रूफ दिखा दीजिए जहाज जो शूट डाउन हुआ है, पाकिस्तान ने दिया? अभी तक नहीं दिया। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक के पास वीडियोस है, पिक्चर्स है, सब कुछ आराम से आ जाता है। कोई है इस समय? कहीं पे भी नहीं है। तो हम इसके ऊपर क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? हमें प्रश्न उठाना चाहिए कि भारत ने इतना बड़ा काम किया, तो पाकिस्तान एक फेल्ड जनरल को फील्ड मार्शल बना रहा है ताकि वो नैरेटिव चेंज कर सके। नैरेटिव चेंज करने का ही शायद कांग्रेस भी कोई मौका ढूंढ रही हो, लेकिन बात यहां पर केवल राजनीति की नहीं है मेजर जनरल अस्थाना, बात यहां पर भारत की इंटीग्रिटी की है, भारत की सिक्योरिटी की है। और जब कोई भी ऑपरेशन ऑनगोइंग होता है तब उस ऑपरेशन के बारे में डिटेल साझा नहीं की जाती है। और इसलिए मुझे याद है, अस्थाना जी आपको भी याद होगा कि जब यह सवाल एयर चीफ से पूछा गया था तब उन्होंने भी इसका बड़ा क्लियरली जवाब दे दिया था। डीजीएजी से जब ये सवाल पूछा गया था तब उन्होंने भी बड़ा क्लियर जवाब दिया था। बिल्कुल। अभी इसको मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर जाना चाहूँगा कि जो ये इंटरव्यू हुआ है, इस इंटरव्यू में जाहिर है कि ये एक बैटल ऑफ नैरेटिव है। जो इंटरव्यूअर थी उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि किस तरीके से राफेल को मैंने डाउन करना है, और बार बार वो इसी चीज़ पर इंसिस्ट कर रही थी क्या 5 राफेल मारे गए या नहीं। अगर आप देखें, क्योंकि अब हुआ क्या है कि F-16 के जो बनाने वाले हैं, राफेल के जो बनाने वाले हैं, और जो चीन के लड़ाकू विमान बनाने वाले हैं, इनके बीच में एक वॉर ऑफ नैरेटिव है, क्योंकि सबने अपने हथियार बेचने हैं। तो उस कहानी में अगर आप जिसने भी ये स्टेटमेंट्स उठाई हैं उसने सेलेक्टिवली उठाई हैं, क्योंकि उसके बाद जनरल चौहान ने बिल्कुल क्लियरली बताया है, जब उन्होंने उनसे पूछा गया आखिरी में, जब दोबारा पूछा उन्होंने कि क्या आपके 5 राफेल गिरे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये फेक न्यूज़ है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने नकारा है। जब वो शुरू की जो वो बात कर रहे थे, जिस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है, वो एक जनरल बात कर रहे थे कि जब भी इस किस्म की लड़ाई होती है, जाहिर है कि कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल आपका या जो भी आपके एयर एसेट्स हैं, कुछ ना कुछ तो डाउन होगा, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे लड़ाकू हवाई जहाज हो, चाहे वो राफेल हो। उन्होंने तो कभी नहीं बोला। दूसरी चीज, जितनी भी चीज़ें हमने बर्बाद करी पाकिस्तान की, उसके सबके वीडियो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबके सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में सबके पास अवेलेबल हैं। कैसे हो गया कि जिस चीज़ को वो लोग क्लेम करना चाह रहे हैं बार बार,
उसका सिर्फ एक प्रूफ यही है कि वर्बली उन्होंने बोला है और अब वो स्टेटमेंट पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि स्टेटमेंट चाहे उन्होंने किसी और परिप्रेक्ष्य में दी हो, लेकिन उस स्टेटमेंट को वो लोग पकड़ कर बैठ गए हैं। ये चीज जो आर्म्स डीलर हैं उनके लिए तो ठीक लगती है, लेकिन जाहिर है कि देश के अंदर इस किस्म की डिबेट होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और हमें पूरा भरोसा है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब ये लड़ाई होती है, ये कोई सैंड मॉडल एक्सरसाइज नहीं चल रही है। जब लड़ाई होती है तो असली लड़ाई है, और उस लड़ाई में जाहिर है कि नुकसान भी होगा और कुछ ना कुछ नुकसान सबका होता है। लेकिन ये भी बात है कि आज की लड़ाई जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ाई भी शामिल है, और वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आपने देखा होगा, चाहे रशिया है, चाहे यूक्रेन है, चाहे अमेरिका है जो अभी हुदीस के खिलाफ लड़ रहा था, उनके 2 F-35 गिर गए हैं और 9 उनके MQ-9 रीपर गिर गए हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी तक नहीं माना। तो ये एक बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, वो भी उसको भी उसी मुताबिक लड़ना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। सर कि अमेरिका ने भी जब उसामा बिन लादेन पर अटैक किया था तो उसका भी ब्लैक हॉक गिरा था, नुकसान अमेरिका का भी हुआ था।